हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यूज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। हमें क्या बताने हैं? साइन बताने हैं एब्सिसा के एंड ऑर्डिनेट के। एब्सिसा जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और ऑर्डिनेट जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। हमें किस में, कौन से क्वाड्रेंट में बताने हैं? सेकंड क्वाड्रेंट के। अब देखिए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखिए, ये वाली जो साइड होती है एक्स एक्सिस की, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की होती है, सो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। और ये वाली जो साइड है हमारी, ये क्या होती है? नेगेटिव डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस की। और ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन होती है। एंड ये जो ऊपर वाली है, ये हमारी क्या होती है? पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन होती है। अब देखिए, अब हमसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आप, पहले हम कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हैं? हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट। और सेकंड हम कौन सा लिखते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स में ये कौन सी साइड होती है? नेगेटिव, सो एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा। और वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन होती है ये, सो वाई कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होगा। सो माइनस एंड प्लस ये वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जो एब्सिसा होता है वो क्या होगा? हमारा माइनस का होगा। और जो हमारा ऑर्डिनेट होगा वो क्या होता है? प्लस का होगा। सो ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सो ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज। हमें एब्सिसा के क्या बताने हैं? एक्स एक्सिस पे जो एब्सिसा होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे जो एब्सिसा यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा? क्या वो 0 होगा, क्या वो 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर कोई भी नंबर हो सकता है। सो देखिए आप, एक्स एक्सिस हमारी ये होती है, ये हमारी क्या है? एक्स एक्सिस है। अब इस पे हमारे पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और ये हमारे क्या होता है? ओरिजिन होता है। अब देखिए, इस एक्स एक्सिस पे कैसे पॉइंट लाई करेंगे? ये पॉइंट कैसा है हमारा? 1 एंड 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमेशा 0 होता है, ठीक है। और जो एक्स होता है, देखिए ये पॉइंट कौन सा है? 2 है, ये 2 एंड 0 हो गया, ये 3 एंड 0 हो गया। अब आप देखोगे कि जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही रहता है, बट जो एब्सिस है यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा हमारा? कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर थर्ड देखिए, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जियोमेट्रिकल लाइन। हमें बताना है किसका एग्जाम्पल? जियोमेट्रिकल लाइन का। ऑप्शन देखिए आप यहाँ से क्या क्या गिवन है? ब्लैक बोर्ड, शीट ऑफ पेपर, मीटिंग प्लेस ऑफ 2 वॉल्स एंड टिप्स ऑफ अ शार्प पेंसिल। अब देखिए हमारे पास ये जो एग्जाम्पल होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोमेट्रिकल लाइन का, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मीटिंग प्लेस ऑफ 2 वॉल्स। अब देखिए 2 वॉल्स मिल रही हैं, एक तो ये वॉल कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ऐसे मीटिंग प्लेस ऑफ 2 वॉल्स, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हमारा जियोमेट्रिकल लाइन का, ठीक है। और देखिए, अगर हमसे पॉइंट का पूछा होता कि पॉइंट को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा इन चारों में से, वो कौन सा ऑप्शन हो जाता हमारा? टिप्स ऑफ शार्प पेंसिल, ठीक है। शार्प पेंसिल की जो टिप्स होती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर पी पॉइंट दिया हुआ है, हमें क्यू पॉइंट दिया हुआ है, हमें क्या बताना है? देन एब्सिसा ऑफ पी माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू। हमें पी का जो एब्सिसा है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, उसको हमें माइनस करना है किस में से? क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट में से। अब देखिए पी का एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? -2 हम लिखेंगे। और फिर हमें क्या करना है? माइनस करना है इसको। हमारे पास अब q का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -3, ठीक है। अब देखिए -2 माइनस और इंटू माइनस क्या हो जाता है हमारा? प्लस हो जाता है। एंड 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 + 3। अब -2 एंड +3 हमें क्या देगा? 1 देगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट ओ पॉइंट गिवन है हमारे पास, ए पॉइंट गिवन है, और ये कौन सा? ये बी पॉइंट है, ठीक है। बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है। अब देखिए आगे क्या है? एंड ज्वाइनिंग ओ ए बी बी सी एंड सी ओ। अब इन चारों को जब हम ज्वाइन कर देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेंड। हमें कौन सा फिगर ऑब्टेंड होगा? क्या स्क्वायर होगा, क्या ट्रेपीजियम होगा, या फिर रेक्टेंगल, या फिर रोम्बस होगा? अब देखिए इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। ये पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा? ओरिजिन का होता है, ठीक है। ये हम 1 ले लेते हैं, 2 3 एंड 4 ये हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, 1 2
3 एंड 4। देखिए अब ओ पॉइंट कौन सा है हमारा, ओ पॉइंट है हमारा ये, दोनों क्या है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। ए पॉइंट हमारा क्या है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ तक जाएगा एंड देन ये कहाँ मूव करेगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, सो ये पॉइंट यहीं हो जाएगा, ठीक है 3 एंड 0 का ये। अब नेक्स्ट देखिए बी पॉइंट कौन सा है हमारा 3 एंड 4, एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 है इसमें ये है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, तो हम 4 मूव करेंगे यहाँ, यहाँ लाई करेगा ये पॉइंट हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप सी पॉइंट 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 4 है। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, इट मीन्स वाई एक्सिस पे लाई करेगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा हमारा। अब इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ये हमारे ज्वाइन हो गए। अब देखिए ये कौन सा फिगर निकल के आ रहा है, इसमें हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, ठीक है। ये कौन सा फिगर हो गया हमारा, रेक्टेंगल का फिगर हो गया, सो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें बताने हैं ये जो पॉइंट गिवन है हमें इनमें से कौन सा जो है हमारा कोलिनियर है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। सबसे पहले इसको हमें प्लॉट करके देखना पड़ेगा, ठीक है, इन पॉइंट्स को। अब देखिए फर्स्ट में हमारे पास क्या, पहले तो हम रख लेते हैं ये ओरिजिन है ये वाला, ये हमारा 1 2 3 4 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 1 2 3, ठीक है। वाई एक्सिस भी ले लेते हैं हम -1 -2 एंड -3, यहाँ पे -1 -2 एंड -3, ठीक है। अब आप देखिए पहला पॉइंट कौन सा, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम 1 एंड 3, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, इट मीन्स ये पॉइंट हमारा यहाँ लाई करेगा, ठीक है। सेकंड है हमारा -1 एंड -1, इट मीन्स यहाँ लाई करेगा, दोनों हमारे नेगेटिव के हैं ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब उससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -2 एंड -3, ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट -3 है, यहाँ लाई करेगा। जब आप इसको मिलाओगे तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन में निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से साफ ही दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया है, क्योंकि हमसे पूछा था कोलिनियर बताने, यानी कि जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है। सेकंड ऑप्शन को आप लेके देख सकते हो, देखिए ये हमारे क्या है पॉजिटिव है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, मान लीजिए यहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कैसा है 2 है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, सो ये यहाँ कुछ लाई करेगा। और फिर ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ लाई करेगा। अब देखिए इससे हमारी कोई स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी, सो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। ये भी आप देखोगे ये भी ऐसे ही निकलेगा, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, द नंबर ऑफ पार्ट्स द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस डिवाइड द प्लेन। अब इस प्लेन को जो है कोऑर्डिनेट कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, द सेक्शन फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। जो सेक्शन हमें किससे मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन से। डेटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट, किस लिए होता है वो, पॉइंट की पोजीशन को डेटरमाइन करने के लिए, ठीक है। इन अ कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब ये जो इन सेक्शन में डिवाइड हुई है इनको हम बोलते क्या हैं, ये क्या है हमारा, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पी पॉइंट से फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 7 यूनिट्स। अब एक्स एक्सिस से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या बताता है, वाई कोऑर्डिनेट के बारे में ही बताता है, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस से अगर हमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए तो वो क्या बताता है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, ठीक है। सो अब आगे क्या दिया हुआ है, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और जो परपेंडिकुलर का जो फुट है ना, कहाँ पे वो लाई करेगा, वो कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो हमें बताना है जो पॉइंट P है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या वो 7 होगा या -7 होगा या फिर 7 होगा या ओनली -7 होगा या फिर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -7 होगा। ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से हमें क्या बताएगा, y कोऑर्डिनेट ही बताएगा। देखिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब इस पे मेरे पास कोई भी, देखिए ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, 4 एंड 5। अब ये कौन सा है हमारा x कोऑर्डिनेट और ये कौन सा है y कोऑर्डिनेट। अब ये हमें क्या बता रहा है, x एक्सिस पे ये ही तो परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस हमें क्या बता रहा है, कितना है, 5 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, 4 है।
तो जो ये देखिए एक्स एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमें क्या बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या बताएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को। ठीक है, सो डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है हमारे पास। अब देखिए, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 7 यूनिट्स, कितने यूनिट है वो, 7 यूनिट का है। ठीक है, अब देखिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या गिवन है हमारे पास, नेगेटिव डायरेक्शन, किसकी, एक्स एक्सिस की। अब एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन ये है, इट मीन्स जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं पर है। अब देखिए उसमें कितना डिस्टेंस गिवन है हमारे पास, कि जो एक्स एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो 7 है। वो या तो ऊपर भी हो सकता है, अपवर्ड में भी हो सकता है, और डाउनवर्ड में भी हो सकता है वो पॉइंट। ठीक है, अब डाउनवर्ड में होगा तो -7 यानी कि -7 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन है। और अपवर्ड में होगा तो वो +7 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों तरफ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्शन नहीं बताई, ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड में जा रही है पॉजिटिव है, या फिर डाउनवर्ड की तरफ नीचे जा रही है नेगेटिव है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे भी लाई कर सकता है P पॉइंट, और ये P जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे भी लाई कर सकता है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना बताया हुआ इन्होंने, 7, तो इस तरफ करेगा तो -7 हो जाएगा, और ऊपर की तरफ करेगा तो वो +7 हो जाएगा। इट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, या तो 7 होगा या फिर -7 होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, ऑन प्लॉटिंग P, Q, R एंड T। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करते हैं किस पे, ग्राफ पेपर पे, तो हमसे पूछा है ये जो पॉइंट्स गिवन है इनमें से थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा लाई करेगा। अब देखिए ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये हमारा थर्ड होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी नेगेटिव होता है, दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, अब इनमें से देखिए दोनों नेगेटिव कौन से हैं। अब इसमें तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, बट वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है। ठीक है, क्यू पॉइंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। आर में देखिए हमारा एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, इट मीन्स आर तो लाई करेगा ही यहाँ पे। ठीक है, टी पॉइंट देखिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है बट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ये पॉइंट भी नहीं होगा। सो ओनली हमारा जो आर है ना वही थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 11th क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0 एंड के। अब वाई एक्सिस ये है, इस पे हमें कैसा पॉइंट गिवन है, 0 एंड के। ठीक है, ये इस फॉर्म का होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए वेयर के इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द, अब ये वाई कोऑर्डिनेट है हमारा, ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। अब ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये क्या है, ये किसका डिस्टेंस हमें बताता है। अब ये किस डिस्टेंस पे है, देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है और ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या बताता है कि उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारा ये यहाँ लाई करेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है हमें कि उसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब हमें इस पॉइंट का क्या बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, वाई एक्सिस से। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ना, दोनों ही पॉजिटिव हैं। सो यहाँ पे ये लाई कर रहा है हमारा 5 एंड 8। देखिए इसमें हमें अब क्या बताना है, वाई एक्सिस से बताना ना, तो ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है। और ये डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगा, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही हमें क्या बता देगा, इसका डिस्टेंस बता देगा। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछते तो वो क्या बताता हमें, वो हमारे पास जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता वो बताता। ठीक है, उसका डिस्टेंस। 13th क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखिए क्यू पॉइंट यहाँ पे है हमारा, ये जो है पॉइंट ये क्यू है। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा हम क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। अब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट देखिए आप क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ये है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, -3, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है ना एक्स एक्सिस की। सो एक्स कोऑर्डिनेट तो -3 है। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस बताएगा ना हमें वाई कोऑर्डिनेट कितना है,
तो ये है हमारा -3.5, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, सो -3.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीधा ऑप्शन से भी देख सकते हो आप, देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, इसमें भी दोनों पॉजिटिव है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें दोनों ही हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में सारे ही नेगेटिव